यस, शुरू करिए। मराठी का कोई एक गाना बताइए। भूल गए? कोई शब्द ही याद नहीं आ रहे अचानक से पहला, आगे का याद है, पहला ही शब्द नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर गीतांजलि भी है, आपको हेल्प करेगी वो। आप गाना का शब्द बोलिए। काय का पहिले शब्द? ते माणसाने माणसाशी। येस सर, एकदम सिंपल प्रार्थना है। हीच मुझी प्रार्थना, हेच मुझे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे। हीच मुझी प्रार्थना, हेच मुझे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे। हीच मुझी प्रार्थना। धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे, एक आशा एक निष्ठा एक रंगी रंगू दे। घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा ना लाभणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे। हीच मुझी प्रार्थना। वेरी थैंक गुड, यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मीनिंग भी समझा दीजिए अभी हिंदी में। सर इसमें क्या बोला है, हीच मुझे प्रार्थना है, हेच मुझे, यानी हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर व्यक्ति माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे, हर इंसान को हर इंसान से सही बर्ताव करना जरूरी है। धर्म जाति प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे, यानी जो हमारे जात पात धर्म वगैरह पे जो भी हो रहा है तो वो द्वेष नहीं होने चाहिए, वो सब मिट जाए और सब मिलजुल के रहे, बस इतना ही है मीनिंग। वाह, बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया। फ्रेंड, आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है, जबरदस्त। थैंक वेरी यू थैंक यू। नाइस। हमारी जब फिजिकल मेगा टीम मीटिंग कभी होएगी ना, आपको उसमें हम स्पेशल गाना गाने के लिए आमंत्रित करेंगे। अभी मैं, जी जी थैंक यू। हु इज द बेस्ट सिंगर हमारे टीम में, मैं सिंगर्स ढूंढ रहा हूँ। राइट, विल हैव दैट, है ना? डॉक्टर मनीष, आपकी आवाज भी अच्छी है ना? मैं मोटिवेट कर सकता मोटिवेट कर सर सकते हैं। एक्चुअली डॉक्टर मनीष जी ने मुझे बताया कि मेरी आवाज सही है, अच्छी है। लास्ट टाइम एक बार ऐसे ही बोली थी ना एक सॉन्ग तभी। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, है ना? सो आज सब लोग ज्वाइन किए हैंग आउट में, तो बोले ये क्या हो गया, आज गाना से शुरू हो गया है। आप तो, आज तो हमने सोचा था एमवे का कुछ सीखने मिले। राइट, ऑल राइट। आज जिसका टॉपिक नहीं है उसको गाना गाना है। बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली शैलेंद्र जी है, अब्दुल भाई और संगीता जी, ये तीनों को मैंने अभी 12:30 बजे एसएमएस किया, आपका टॉपिक ये है। मैं भूल गया था, आपने मेरे को परसों भेज दिया था। राइट, ये लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, हमें गाना नहीं गाना पड़ेगा। चलेगा, मैं ग्रेट, होस्टिंग कर लेता हूँ, श्याम जी तभी एंट्री नहीं हुआ उसमें। ओके, नो प्रॉब्लम। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है और आज की इस थर्सडे आफ्टरनून हैंगआउट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हैंगआउट स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक पहले प्रोडक्ट्स के टॉपिक्स लेंगे, उसके बाद हम सिस्टम टॉपिक पे जाएंगे। सो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे रेंजेस हैं एमवे में, और उसमें से एक रेंज है डायनामाइट रेंज। डायनामाइट रेंज है जो मेंस का जो कैटेगरी है उसको डायनामाइट रेंज कहते हैं। तो उसके बारे में बताने के लिए मैं एक बहुत ही डायनामाइट मैन को बुलाने वाला हूँ, डायनामाइट आदमी को बुलाने वाला हूँ। शैलेंद्र जी, मैं आपको इनवाइट करूंगा डायनामाइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा नाम शैलेंद्र निगम है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ।
मेरे कोच श्रीमती संगीता रंगैया जी हैं और मेरे मेंटोर डॉक्टर अंकुर अलन जी और डॉक्टर नीलम जी हैं। मैं आज आप लोगों को डायनामाइट के 2 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। पहला है शावर जेल। इसके फायदे 3 in 1 है। ये 3 in 1 सुविधा, एक ही प्रोडक्ट से बाल, चेहरा और शरीर की सफाई कर सकते हैं। 100% सोप फ्री, त्वचा को रूखा किए बिना नेचुरल नमी बनाए रखता है। त्वचा को रिवाइटलाइज कर ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। नहाने के बाद लंबे समय तक ताजगी और ठंडक का एहसास करवाता है। सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। सेंसिटिव स्किन पर भी सुरक्षित, क्योंकि इसमें हार्श केमिकल्स और साबुन नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि यात्रा के लिए भी ये परफेक्ट है। शैम्पू, फेस वॉश और बॉडी वॉश अलग अलग ले जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बॉटल में सारा काम हो जाता है। एक ही बॉटल ले जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। इसके उपयोग का सही तरीका है, शावर के दौरान बाल, चेहरा और शरीर को पानी से गीला करें। हथेली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में शावर जेल लें। हल्के हाथ से बालों को, चेहरे को और पूरे शरीर पर मसाज करें। झाग बनने दें और अच्छी तरह पानी से धो लें। रोजाना उपयोग करने से बाल, त्वचा साफ, मुलायम और फ्रेश बनी रहती है। मुख्य घटक: त्वचा को ऊर्जा और नमी प्रदान करता है, स्किन को रूखा होने से बचाता है, त्वचा की नेचुरल नमी बर त्वचा की नेचुरल नमी बरकरार रखता है। इसकी MRP 309 रुपीज है। डिस्काउंट इसके बाद है, डिस्काउंट भी है इसमें। अब एक दूसरा प्रोडक्ट इसके बारे में बता रहा हूँ, डायनामाइट फोम, शेविंग फोम, डायनामाइट शेविंग फोम। ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी मैं डेली यूज में इसको भी उपयोग करता हूँ मैं। इसके फायदे: स्मूथ शेविंग, गाढ़ा झाग बनाकर रेजर को आसानी से चलने में मदद करता है। दाढ़ी को नरम बनाता है, बालों को मुलायम कर देता है, जिससे शेविंग आसान होती है। त्वचा को रिवोलेटाइज करना, रेड एलजी एक्सट्राइज और एलोवेरा त्वचा को ताजगी और नमी देते हैं। जलन व ललीमा कम करना, त्वचा को आराम पहुंचाता है और रेजर से होने वाली जलन घटाता है। आसानी से साफ होना, फोम धोने के बाद कोई भारीपन या चिपचिपाहट नहीं छोड़ता है। हर तरह की त्वचा के लिए उपयुक्त, इसमें अल्कोहल और पैराबेन नहीं है, इसलिए संवेदनशील त्वचा भी सुरक्षित है। उपयोग करने का सही तरीका: चेहरे को गुनगुने पानी से धोकर गीला करें। हथेली में थोड़ी मात्रा में 1-2 सेंटीमीटर फोम निकालें। चेहरे को हल्के गोलाकार गति में फैलाएं। अब रेजर से शेव करें। ध्यान रखें कि ज़्यादा दबाव न डालें। शेविंग पूरी होने पर ठंडे या गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। चाहे तो आफ्टर शेव या मॉइस्चराइज लगाएं। इसके मुख्य घटक: त्वचा को रिलैक्स करता है और नमी बनाए रखता है। त्वचा को शांत और मुलायम बनाता है। जलन और ललिमा को कम करता है। हर्बल व विटामिन का मिश्रण जो त्वचा की देखभाल करता है। त्वचा के लिए सुरक्षित, हानिकारक, रसायन रहित। तो ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, दोनों मैं यूज करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। शैलेंद्र जी के लिए एक जोरदार तालियां। आप जब प्रोडक्ट्स बता रहे थे ना, तो मैं खुद शावर जेल जो बात कर रहे थे, मैं अपने आप को रिफ्रेश फील कर रहा था। इसलिए लगा था मैं नहाने जा रहा हूँ, अभी जाके नहा लूँ। सो बहुत बढ़िया तरीके से आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी और हिंदी बहुत जबरदस्त है आपकी। वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर शैलेंद्र जी। अब नहाने धोने की बात हो ही रही है, तो पर्सनल केयर में हमारे पास एक और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, GNH बॉडी वॉश। सो शावर जेल ना, बॉडी वॉश। तो उसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा लीना डायस जी। So, लीना जी, वेलकम टू ज़ूम डायस। Good afternoon, everyone. Thank you, sir, for the warm welcome. Can you hear me, sir? Can. So today I want to speak about the refresh body wash, which is GNH, and I want to speak like what are the features of the GNH,
It includes natural goodness of aloe vera, grape extract, and green tea extract. So this aloe vera itself is a very soothing content, and it is tested, dermatologically tested, patent, non-irritating complex, and non-drying formula retain the skin's moisture barrier. Its benefits are gentle cleaning for everyday skincare, leaves your skin feeling clean, hydrated, and nourished. अपना क्लीन को, अपना स्किन को अच्छे से क्लीन करके हाइड्रेट भी करता है और नरिश भी करता है. एंड डीप नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजेशन फॉर सॉफ्ट एंड हेल्दी स्किन. अपना स्किन को बहुत हेल्दी करता है और हेल्दी लुक देता है. बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स rejuvenate the skin and has a cooling effect. Rinses off and cleans easily. The non-drying formula helps safeguard the skin's moisture barrier. अपना स्किन का मॉइस्चर जो बैरियर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, वो स्किन को ड्राई नहीं होने देता. इंक्लूड्स अ पेटेंट नॉन इरिटेटिंग कॉम्प्लेक्स. जो चीज इरिटेट करती है जैसे कि डस्ट पार्टिकल, ये सब इरिटेट करते हैं स्किन को, तो वो नहीं होने देता आफ्टर वी टेक अ बाथ. कॉम्प्लेक्स टू कीप द स्किन काम. इट विल काम योर, अपने स्किन को काम करता है, अपने की स्किन को सॉफ्ट करता है. डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सुटेबल फॉर द यूज ऑफ द होल फैमिली. So we can, everybody in the family can use this product. GNH product are not recommended only for infant. Rest all other family members can use it. How to use it? This product you can just take around not even 5 ml, just 3 ml is enough, and then put it on the sponge, and then a good amount of lather comes, which can use like na full body you can use it. Less than 5 ml it needs actually. And then dispense the desired amount on your palm, wet your palm and take it, or on the sponge if you want, and it will lather, rinse off with water. Okay. And the product GNH gel contains a botanical blend of natural ingredients that leaves your skin clean, refreshed, and hydrated. Enriched with cooling and hydrating properties of aloe vera extract, and that helps soothe the irritating and drying of the skin. It will not irritate your skin, as I told. और ग्रेप्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी बहुत पावरफुल है. इट्स अ एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट्स एंड रिफ्रेश योर स्किन. Green tea extract are rich in antioxidant that also helps your body, and known to help protect skin against environmental damage. So you will not get any environmental damage with that. What's the MRP? The 250 ml this bottle, it cost you 489 rupees. And I forgot to mention that my upline is Dr. Sophia and Dr. Sandeep, and my coach is Dr. Manish, and my leader mentor is Dr. Ankush and ma'am. Thank you very much, and back to the host. Very good, Leena ji. It was a very good information, very well said. So let's clap for Leena Dias. और कई बार लोग कहते हैं ना एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं. मैं उनको जनरली पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स देता हूं जब कोई कहता है कि महंगे हैं. और जीएनएच बॉडी वॉश भी एक उसमें कैटेगरी है. इतने अच्छे से बताया ना कि लेस देन 5 ml, 2 to 3 ml इफ यू कैन यूज योर एंटायर, एक बात आपका निकल जाता है. You have a very refreshing feeling when you come. That's great. Let's clap for her. अब हम आगे चलते हैं और हम लोग पर्सनल केयर की बात कर रहे हैं. तो हमने आउटसाइड की बात की, भी इनसाइड. हमारा जो पर्सनल केयर है ना, रूटीन, अगर आप बात करें बॉडी पार्ट्स की बात करें, डेंटिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जो बहुत कॉस्टली है ना. और आप देखेंगे कि बहुत प्रॉब्लम्स है अभी. बच्चों को बहुत सारे दिक्कत है, बड़ों को भी दिक्कत है. सो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं प्यार से, इसको लोग एम्वे का कोलगेट भी कहते हैं.
हालांकि इसका नाम एमिका कोलगेट नहीं है, बट इसके नाम से ही बिकता है कई बार। इसे कहते हैं ग्लिस्टर। यू हैव अ ग्लिस्टर, एंड ग्लिस्टर के बारे में बताने के लिए जिस शख्स को मैं इनवाइट करूंगा, इनकी स्माइल भी ग्लिस्टर स्माइल है। अगर आप यूज करेंगे ग्लिस्टर तो यू गेट ग्लिस्टर स्माइल। सो आवर स्पीकर आल्सो हैज अ ग्लिस्टर स्माइल एंड हिज नेम इज मिस्टर अब्दुल हलीम। अब्दुल जी, मैं आपको इनवाइट करूंगा ग्लिस्टर के बारे में बताने के लिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, इतने प्यार से इनवाइट करेंगे तो हम तो गांव से चले आएंगे। बच्चों ने status। एक थोड़ी सी लाइन लिखी हुई है, हमने अभी परसों ही नोट किया है, छोटी छोटी आदतों से आदमी बड़ा बनता है। और पोस्टरली मैं अभी मेंटेन नहीं हूँ एक्सटर्नल पोस्टर, क्योंकि आज काफी बिजी था और अंकुर ने बताया और मैं कुछ नोट्स भी नहीं बना पाया, लेकिन फटाफट आ करके फिर भी बैठ गया मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस हैंग आउट में मुझको मौका मिला है कुछ अपनी बातें रखने का, अपने बारे में बताने का, कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस को शेयर करने का। तो बात हो रही है पेस्ट की, ओरल हाइजीन की। ये पेस्ट है, मैं दिखाऊं आपको। ये ग्लिस्टर, इसको एक मल्टी एक्शन ग्लिस्टर पेस्ट कहा जाता है। आजकल तो हर घर में, कोई घर शायद ही ऐसा बचा हो जहाँ पे किसी को टीथ की, दांतों की प्रॉब्लम ना होते हो। आप डेंटिस्ट के पास चले जाइए और वहाँ पूछिए किसी से भी आदमी से कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, तो दांतों की प्रॉब्लम लेके आते हैं। बट उनसे पूछेंगे तो कौन सा पेस्ट आप यूज करते हो, कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैं ग्लिस्टर यूज कर रहा हूँ। मार्केट में हर तरीके का पेस्ट मिलता है। बाबा रामदेव का ग्लिस्टर है, पतंजलि का। मेरे एक दोस्त बता रहा था कि हम सुबह उठे और टेस्ट मौके पर नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त से मांग लिया और उंगली में लगा लिया। कहा, मैं एक दोस्त से मिलने के लिए गया था और रात में रुक गया था, तो वो कहा कि मैं अपने दोस्त से मांग लिया ग्लिस्टर, वो पेस्ट उनका पतंजलि का, और उंगली में लगा लिया। फिर फोन आ गया और फोन जितनी देर मैंने यूज किया उतनी देर में मेरी उंगली गर्म हो गई, जहाँ पर वो पेस्ट लगाए हुए थे पतंजलि का। ये उन्होंने बताया, एक टेस्टिमोनी है उनकी। और अभी मेडिकल पे मैं गया था, तो पेस्ट के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने मेडिकल वाले से बात की। उसने कहा कि कोलगेट का ही पेस्ट कई क्वालिटी में आता है। कुछ ज्यादा भाव का आता है, कुछ कम भाव का आता है, कुछ ज्यादा पैसे वालों के लिए आता है, कुछ गरीबों के लिए आता है। वो उसका अलग अलग 10 रुपए का भी पेस्ट आता है। और बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे कि मेडिकल पे ही काले पीले भी पेस्ट भी मिलते हैं। ऐसे भी लाल दंत मंजन, काले दंत मंजन, और किसी ने कहा था बंदर छाप भी आता है। ऐसे भी पेस्ट है, मंजन आते हैं। बट हाइजीन के लिए मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने किया है ग्लिस्टर का जो मैंने किया एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ है, मेरे भी दांतों में प्रॉब्लम आई, मम्मी भी को दांतों में प्रॉब्लम आई, मेरे बच्चों को भी, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं उनको भी प्रॉब्लम आई। बट ग्लिस्टर अगर ना हो तो शायद हम लोगों का नहीं चलने वाला है। ऐसा लगता है कि हम कोई इसे उठा करके बालू रगड़ लिए, हो गया ऐसे। तो ग्लिस्टर क्या काम करता है? ये 3 तरीके से काम करता है जो मैं जानता हूँ, और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास नहीं ग्लिस्टर की। जो इंफॉर्मेशन, पहली चीज तो यही है कि ये प्लाक को रिमूव करता है। प्लाक जमता है। अभी आप ग्लिस्टर करेंगे, ग्लिस्टर करने के बाद शाम को भी आप सुबह जब उठेंगे, अपनी जबान लगाएंगे दांत के ऊपर, तो आपको शाइनिंग महसूस होगी, फील करेंगे कि तो बहुत अच्छी शाइनिंग हो रही है। बट अगर कोई अदर प्रोडक्ट आप यूज करेंगे और जबान लगाएंगे दांतों पे, तो कुछ जमा हुआ आपको दिखाया महसूस होगा कि कुछ जमा हुआ है, वो एक लेयर जम जाती है। वो इसको, प्लाक को ये रिमूव करता है। और ब्रीदिंग जो है आपकी फ्रेश रहती है। आपको सांस भी लेंगे, मारेंगे तो आपको एक इसकी स्मेल दिखाई पड़ेगी आपको, ये इसकी महक आ रही है ग्लिस्टर की, ऐसा फील होता है। और कैविटी को साफ करता है ये ग्लिस्टर। मैं इसके बारे में, मैंने अभी टेस्टिमोनी मैं अपने बता रहा हूँ कि अभी मेरे पास ग्लिस्टर रखा हुआ था और कस्टमर मेरी दुकान पे आया, मैंने 2 ग्लिस्टर उसको दिया। कस्टमर ने कहा कि अब्दुल भाई, आप
अगर ग्लिस्टर आप, मैं कभी कभी अक्सर नहीं होता है तो उसको 2 दिन का टाइम देता हूँ कि आ जाएगा दीजिए, तो उनका नहीं चलने वाला है ग्लिस्टर, विदाउट ग्लिस्टर नहीं चलने वाला है, कि हमको ग्लिस्टर चाहिए ही चाहिए, बगैर ग्लिस्टर का नहीं चलता है। ये आज हर घर की जरूरत बन चुका है। मैं काफी लोगों को ग्लिस्टर दे रहा हूँ, और यहाँ तक कि जबकि एक निगेटिव चीज है, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने ग्लिस्टर मेडिकल में भी दिया है। वो एकदम साइड में रख करके मेडिकल वाले भी ग्लिस्टर ले जाते हैं मुझसे, मैं उनको देता हूँ। आज मेडिकल से भी ग्लिस्टर बिक रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। मेरे दांत में पीलापन था, तो ग्लिस्टर से ही वो पीलापन खत्म हुआ है। मेरा एक दोस्त था सरफराज नाम का, जो वेसरी में रहता था, उनको दांत से खून आता था, और उन्होंने कई बार डेंटिस्ट को दिखाया था। तो बहुत से पेस्ट उन्होंने यूज किए जो उन्होंने मेडिकल से बताया लेने के लिए, मेडिकेटेड, बट उनके वो ब्लड आना, ब्लीडिंग नहीं बंद हुई थी। मैंने उनको कहा कि आप इसको यूज कीजिए, ब्लीडिंग बंद हो गई। पेस्ट का इतना जबरदस्त इफेक्टिव है ये पेस्ट है। पेस्ट और एक क्वालिटी में और आता है जो हर्बल है, बट अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आप अपने अप्लायंस से मिलेंगे तो उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको भी एक बार यूज किया मैंने, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उस। और एक इसमें एक फार्मूला जो है डाला हुआ है, जो एक पॉलिश है, नेचुरल पॉलिश। हमारे दांतों में एक नेचुरल पॉलिश होती है, जो कि जब कोई पेस्ट हम करते हैं या कोई मंजन करते हैं, जो पाउडर, तो वो रगड़ से पॉलिश निकल जाती है, जिसकी वजह से वो ठंडा और गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है। और इसमें जो पॉलिश है, रेनिमिक नाम की है पॉलिश, कभी 920 LS928 नाम से ये थी पॉलिश। वो पॉलिश जब ब्रश करते हैं हम लगातार 2-3 दिन, तो पॉलिश हमारे टूथ पर, टीथ पर वो जमना चालू हो जाती है, जिससे ये चीजें खत्म हो जाती हैं। ठंडा और गर्म पानी लगना शुरू बंद हो जाता है, और ब्लीडिंग इसकी वजह से बंद हो जाती है। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया और मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया, काफी ग्लिसर के मेरे कस्टमर भी हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। और ये मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ, एंड बैक टू होस्ट। हेलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया अब्दुल जी। मुझे लगता है जब प्रोडक्ट्स की हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करने का, बट टेस्टिमनी इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू शेयर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दैट्स अमेजिंग। तो अब्दुल जी, आपने वही काम किया, इंफॉर्मेशन तो दी आपने, की फीचर्स तो बताए, बट आपने टेस्टिमनी शेयर करी, और ये बहुत इंस्पायर करता है कि प्रोडक्ट के बारे में हम पॉजिटिव हो जाए, एंड अपना पर्सनल यूज भी बताया। तो इट इज अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। लेट्स क्लैप फॉर अब्दुल जी फॉर अ वंडरफुल टॉपिक। थैंक यू। अब हम पर्सनल केयर से हटके अब हम ब्यूटी के रेंज में चलते हैं, और ब्यूटी में आप जानते हैं हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं, एक है आर्टिस्ट्री, एक है एटीट्यूड। तो आर्टिस्ट्री के बारे में बताने के लिए, आर्टिस्ट्री के बारे में ये ओपन टॉपिक है कि एनी वन प्रोडक्ट विच एवर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे संगीता जी को इन्वाइट करूँगा। या संगीता जी। Thank you. Thank you, Dr. Manish. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम संगीता रंगया है। मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ, एंड हमारे कोच एंड मेंटर्स हैं अंकुर जी एंड डॉक्टर नीलम। सो अभी हमने होम केयर पर मतलब पर्सनल केयर और इन सबको देखते हुए अभी हायर इसमें जा रहे हैं, आर्टिस्ट्री। एंड आर्टिस्ट्री रेंज जो ऑलमोस्ट एक 40 इयर्स प्लस ब्रांड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। सबसे बढ़िया बात है कि ना हर कंट्री में एक जैसा फॉर्मुलेशन है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब हमें एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में यूज करने मिल रहा है आर्टिस्ट्री रेंज से। एंड आर्टिस्ट्री की अगर बात करूं तो हाँ, ये सुपर प्रीमियम रेंज है। हार्ट ऑफ आर्टिस्ट्री क्या है? हेल्दी ब्यूटी। ये इसका मेन मतलब कह सकते हैं कि हेल्दी ब्यूटी के ऊपर कई बार क्या होता है कि हमें चूज करना पड़ता है, प्यूरिटी और परफॉर्मेंस, नेचर और साइंस, या हेल्थ और ब्यूटी। लेकिन यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है। इट्स टाइम यू फील गुड अबाउट द व्हाट यू पुट ऑन योर स्किन एंड फील ग्रेट अबाउट द रिजल्ट्स। सो जो स्किन कॉन्शियस है हमेशा ही ऐसा कुछ ढूंढते हैं, राइट?
जो बेस्ट हो, जो हमें अच्छा लगे लगाने के समय, एंड उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। सो आर्टिस्ट्री हेल्दियर यंगर स्किन को प्रॉमिस करता है, and it is powered by skin science plus plant based ingredient। उनके जो सारे ingredient है वो plant based है, botanicals का use किया जाता है, pure and full of nutrients, created with no harmful chemicals and certified vegan। ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है, क्योंकि हम कोई भी स्किन केयर का जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारा एक ही कंसर्न रहता है कि उसके कोई भी केमिकल्स या हार्म ना करे हमारी स्किन को, राइट। तो created with no harmful chemicals and certified vegan, customized basis your needs। अब आर्टिस्ट्री की अगर बात करें तो it only uses the good stuff, best one। न्यूट्रलाइट फार्म के जो बोटानिकल्स हैं उसी से सोर्स किया गया है। ये सारे जो आर्टिस्ट्री की रेंज के फॉर्मूलाज हैं, it is sourced from white chia seed to acerola cherry to pomegranate, and you will find supercharged plant-based ingredients in our products। तो सुपरस्टार जो है आर्टिस्ट्री का, जो सारे फॉर्मूलेस में, वो है व्हाइट चिया सीड। तो व्हाइट चिया सीड जो है होल सीड एक्सट्रैक्ट, ऑयल्स और जेल को यूज करता है to help our skin look its healthiest। So you won't find any mineral oil, any parabens, phthalates, sulfates, surfactant and animal derived ingredients in artistry product। That is the greatest USP of artistry range। तो आज मैं जो आपके साथ रेंज जो प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं कस्टमाइज, जैसे कहा हमारे नीड के हिसाब से, एंटी एजिंग स्किन टाइप के हिसाब से इसमें प्रोडक्ट्स हैं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही वो है आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन बैलेंसिंग मैट डे लोशन। तो है ना, कंप्लीट आपके नेम में ही आपको समझ में आ रहा है, इट्स अ स्किन न्यूट्रिशन विद बैलेंसिंग मैट डे लोशन with SPF 30, राइट। तो हमें ना अपने आर्टिस्ट्री का यूएसपी क्या है, लिसन टू योर स्किन विद आर्टिस्ट्री। सो ये जो है पर्टिकुलर वन 20 से ही हमारे एक्चुअली अभी ये ना स्किन की केयर करना जरूरी हो गया है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है, फर्स्ट स्लाइड ओनली सर, start your 20s with skin that stays matte, balanced and protected all day, specially designed for individuals in their 20s with oily to combination। तो दोनों टाइप के स्किन के लिए है। तो ये पर्टिकुलर बैलेंसिंग जब वर्ड हम बोलते हैं ना, तो वो ऑयली स्किन को बैलेंस करने के लिए, एक मैट लेके आने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सो हमारी जो स्किन है वो हमारी प्रोफाइल से शेप होती है, कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली स्किन, एंड उसकी जो जर्नी है, जैसे हम लाइफ इवॉल्व होता है तो वैसे हमारी स्किन की जर्नी भी इवॉल्व होती है। तो देयर आर साइंस ऑफ स्किन एजिंग नीड टू बी एड्रेस एट द राइट टाइम, राइट समय में हमें उसे एड्रेस कर लेना चाहिए विद अ रेजिमेन दैट्स टेलर्ड एट योर एज, ट्यून्ड टू योर स्किन एंड टाइम्ड टू योर रूटीन। इजंट इट अमेजिंग कि है ना, टेलर्ड एट योर एज, ट्यून्ड टू योर स्किन, हमारी स्किन टाइप से, एंड टाइम टू योर रूटीन। सो जो रिसर्च, बहुत लॉन्ग रिसर्च इसके पीछे जाती है। तो आर्टिस्ट्री इनोवेटर्स ने ना 5 बैरियर्स को आइडेंटिफाई किया है विद इन स्किन सरफेस। टू सपोर्ट दिस बैरियर्स 5 की स्किन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नीड टू बी एड्रेस। तो इसीलिए ना बहुत स्पेसिफिकली इसको डिवाइड किया है, प्यूरिफाई, बैलेंस, रीबिल्ड, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट। ये 5 बैरियर्स होते हैं जो जिसकी एड्रेस करने की जरूरत है, और हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग ए हेल्दी लुकिंग स्किन एज वी एज। तो आज मैं आपको 5th स्टेप, प्रोटेक्ट विद आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन बैलेंसिंग डे मैट डे लोशन के साथ बताऊंगी। इसका जो मेन ये है ना, इस पर्टिकुलर डे लोशन का SPF प्रोटेक्शन है विद ए मैट फिनिश। सो इट इज रिकमेंडेड फॉर AM यूज, जैसे ये डे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं SPF की, और लाइट वेट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, backed by Nutrilite, no harmful chemicals and registered with vegan society। स्किन न्यूट्रिशन की USP है। yes, second image please। हाँ, यहाँ आप जब देख सकते हैं कि 20s में अर्ली एक्सप्लोरर, सो ऑल दोस हु आर इन देयर 20s दे आर लकी इनफ कि आर्टिस्ट्री का अगर उनकी शुरुआत हो जाए, जैसे हमारे लिए लाइफ में आर्टिस्ट्री आया
in our 40s. So whatever damage happened, we couldn't, मतलब उसमें से अभी हम बाहर निकल रहे हैं and we are enjoying the artistry benefits. But those who are early signs अगर हम catch up कर लें तो उसके लिए वो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा. तो आर्टिस्ट्री स्किन में ना देखिए SPF विथ PA 4 times प्लस, मोस्टली हम 1 or 2 times प्रोटेक्शन देखते हैं स्पेक्ट्रम, बट दिस इज 4 times PA protection from UV rays, and it addresses the early visible signs of skin aging which is damaging UV rays. And of course ऑयली स्किन में ज्यादातर है ना पोर्स enlarge हो जाते हैं, तो उसके अपीयरेंस को रिड्यूस करेगा and leave skin with shine free matte finish. Next image. Yeah. स्किन के जो साइंस होते हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत पड़ती है वो है डिहाइड्रेशन, वीकेंड स्किन बैरियर, अर्ली फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स. तो इन सब का जो कंसर्न होने के बाद ही लोग सीरियस होते हैं कि हमारी स्किन के लिए कुछ एंड ब्रेकआउट्स एंड लार्ज पोर्स के लिए. तो इन सब को एड्रेस करता है कंप्लीट रेजिमेन, और उसमें से ये एक है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारा बैलेंसिंग मैट डे लोशन विद SPF 30. नेक्स्ट. यस, स्किन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें मतलब जो इस पर्टिकुलर लोशन में की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्किन केयर कॉम्प्लेक्स हैं जो 200% का हमें रिजल्ट लेकर आता है. और ये 200% मीन्स विद डिफरेंट रिसर्च इट हैज बीन गिवन दिस फिगर, ऐसे ही नहीं दिया गया है. उसके अलावा मिडो स्वीट जो है ऑयल, उसके वो ऑयली स्किन के लिए बैलेंस बनाने में हेल्प करता है. कैर्नोसन ये इस पर्टिकुलर इसका ना हीरो इंग्रेडिएंट है कैर्नोसन, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफ्रारेड लाइट एंड ब्लू लाइट, ये सबसे हार्मफुल लाइट्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है. जैसे उसका स्टार्टिंग में मैंने बोला इसका काम है प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्शन को हाईलाइटेड है कैर्नोसन. फिर न्यूट्रलाइट ग्रोन पोमाग्रेनेट है जो सूद करता है, प्रोटेक्ट करता है. एंड स्पेशली मैं जब इसका स्टडी कर रही थी कि ये पोल्यूटेंट्स PM 2.5 and PM 10, so it is something 30 times PM 2.5 जो है पोल्यूशन को का जो प्रेजेंस है, it is 30 times smaller than the human hair which penetrates deep into the lungs and bloodstream. तो जस्ट ह्यूमन हेयर से 30 टाइम्स स्मॉलर, मतलब कैसा विजिबल होगा. तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज, व्हीकल जो एग्जॉस्ट है, बर्निंग फ्यूल से ये एमिट होता है और ये सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम और लंग्स में जाता है, तो ऐसे इसको भी प्रोटेक्ट करता है. सो इट इज जस्ट नॉट फॉर स्किन बट ऑल्सो फॉर योर हेल्थ, राइट. PM 10 का मैंने देखा कि वो 10 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर, जो व्हीकलर कंस्ट्रक्शन इसमें और नेचुरल इवेंट जैसे डस्ट, सॉइल या फिर फॉरेस्ट फायर में ये जो पोल्यूटेंट क्रिएट होता है, जो अगेन लंग्स ब्लड स्ट्रीम में जाके लंग्स और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत नुकसान करता है, तो इससे हमें प्रोटेक्ट और सूद करता है स्किन के लिए. नेक्स्ट वन. सो आर्टिस्ट्री के कोई भी प्रोडक्ट्स का ना इसका कंज्यूमर परसेप्शन मीन्स ये पहले से इसको दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, एंड ये ह्यूमन स्किन पे ही एप्लीकेशन होता है. तो वॉट एवर सिग्निफिकेंट स्किन बेनिफिट्स आर देयर that is there shared over here कि 95% women agreed at 6 weeks that it provides weightless hydration. मतलब कोई भी है ना, हम स्किन पे जब अप्लाई करते हैं तो मोस्टली यही देखा जाता है कि उसमें ना वेटलेस मीन्स वी शुड नॉट फील लाइक एज इफ वी हैव अप्लाइड समथिंग. तो वेटलेस हाइड्रेशन को उन्होंने एक्सपीरियंस किया. 89% ने एक वीक में ही एग्री किया कि ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है. 94% वुमेन ने 6 वीक्स में उसके मीन्स ये स्किन को रेडी कर रहा है. इट एक्ट्स एज अ प्राइम for the flawless makeup application, and 96% women agreed that 4 weeks that it is fast absorbing one. So isn't it wonderful कि ये ना consumer perception इतने weeks का देखने के बाद ये launch हुआ है लेने के बाद. Next. Yes, when you experience over 6 weeks with Artistry Skin Nutrition Balancing Matte Day Lotion, तो day 1 में just apply किया तो within 7 days सबसे पहला result experience होता है minimizing the appearance of pores. सबसे ज्यादा ऑयली स्किन वालों की सबसे ज्यादा तकलीफ ही वही होती है कि ना बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है. दे फील लाइक एज इफ मींस
they don't feel very confident with that irritating oil secretion. And mostly वो है ना, उसको अगर वो हाथ लगाने जाते हैं तो there are pores which goes on increasing. तो day 7 में minimizing of the pores, 14 में it helps control the excess oil. Wonderful one. And by day 45, weightless hydration leaves skin with shine free finish. ये भी बताया गया है कि 8 आवर्स तक का शाइन फ्री फिनिश आपको मिलता है एंड 24 आवर्स का प्रोटेक्शन ये देता है. नेक्स्ट वन. यस, इसे यूज कैसे करना है? इसे जस्ट एक आलमंड साइज लेकर आपके फेस और नेक पे उसको अपवर्ड मोशन में लगाकर छोड़ देना है. तो लेकिन अगर ये स्टेप बाय स्टेप जाता है तो उसका रिजल्ट्स वंडरफुल आएंगे. बिकॉज सिर्फ हमें प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमारी स्किन को जरूरत है सबसे पहला स्टेप प्यूरिफाई करने की, जिसे हम क्लेंजर के द्वारा कर सकते हैं. उसे बैलेंस करना है. एक बार जब हमने फेस को क्लेंस कर दिया पूरे दिन के इसमें, तो वो सारा जो आउटर डस्ट और ये सब तो क्लीन करेगा ही, उसके बाद वो स्किन को ओपन कर देता है, तो वो टोनर उसको फिर बैलेंस करता है. नेक्स्ट है रीबिल्ड करना. उसके लिए अभी स्पेशल सेरम्स आए हुए हैं जो ब्राइटन करते हैं और विजिबल लाइंस को टारगेट करने के लिए आए हुए हैं. वंडरफुल वंस. फोर्थ स्टेप है मॉइस्चराइज करना, जो आई क्रीम, क्योंकि हम फेस के स्किन के ऊपर तो अप्लाई कर रहे हैं, बट आई को अगर हम छोड़ दे तो वो उसके साथ फिर उसकी एजिंग में डिफरेंस आता जाएगा. तो मॉइस्चराइज करके वो आई क्रीम को लगाना है. एंड लास्ट जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट, इसमें भी दो है, AM regime एंड PM. सो आफ्टर बाथ व्हेन यू टेक इट, तो एक्सटर्नल इसके लिए वो रेडी हो जाता है. इट वर्क्स ऑन योर डिफेंस, क्योंकि इसमें SPF है विथ PA 4 times प्रोटेक्शन. और जो PM में है ना, उसमें हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन दोनों करता है. तो it is just wonderful protection it provides through this lotion. Next, last one. Yeah. तो अगेन हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आर्टिस्ट्री रेंज के बताया कि इसमें बताया है, तो इस प्रोडक्ट में भी कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई मिनरल ऑयल, पैराबेन, थालेट, सल्फेट, सर्फेक्टेंट, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स. ये बोलने में तो हमें सिंपल लग रहा है, बट वी फील रियली ब्लेस्ड कि आर्टिस्ट्री के द्वारा, बिकॉज हर एक इसमें स्किन केयर के रेंज में ना आपको ये सब देखने में आता है. तो नथिंग इज देयर फॉर अस प्योर नेचुरल थिंग एंड रजिस्टर्ड विद वीगन सोसाइटी. तो ये एक एडिशनल USP हमें मिली है. नो एनिमल टेस्टिंग. कोई भी फिनिश प्रोडक्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एनिमल टेस्ट होने के बाद ये मार्केट में आते हैं. यहाँ पर ह्यूमन बींग पे ही टेस्ट होता है. एनिमल का कहीं कोई इंग्रेडिएंट भी यूज नहीं है और उनके ऊपर कोई टेस्टिंग भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉट यूजिंग इट, इजंट इट? सो फ्रेंड्स, दिस इज एन अमेजिंग वन. आर्टिस्ट्री रेंज अपने आप में ना, जब आप इसको इंट्रोड्यूस अपने सारा का सारा जो ये 5 स्टेप बैरियर जो को यूज करोगे, तो आप वंडरफुल रिजल्ट्स इसमें देखेंगे. सो विद दिस, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट. Wow, isn't that amazing information about artistry? संगीता जी के लिए ह्यूज राउंड ऑफ. जो उन्होंने एक बात बोली ना, हेल्थ न्यूट्रिशन, इतना अच्छा टॉपिक, मतलब बात है ना हेल्थ न्यूट्रिशन. एंड कितने लोग एक्साइटेड हुए कि यार आर्टिस्ट्री मुझे और पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए और रिकमेंड करना चाहिए लोगों को. कितने को लगा, मुझे खुद को लगा कि यार मुझे भी ध्यान देना चाहिए. तो संगीता जी, यू आर अ वेरी गुड, व्हाट यू से, you are a very good value addition to any group that you come in. That is what I would say. It was a wonderful explanation. Wonderful. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्किन न्यूट्रिशन, स्किन की जब हमने बात करी तो आपने देखा होगा संगीता जी ने हेल्थ न्यूट्रिशन करके एक टर्म यूज किया. सो नाउ लेट्स गो टू द हेल्थ पार्ट. न्यूट्रीलाइट हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है और आप खुद जानते हैं कि हेल्थ के लिए लोग कितना एक्साइटेड हैं, कितना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं. हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें एक प्रोडक्ट जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन. सो ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा गीता शिंदे जी. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मेरा नाम गीता शिंदे है और आज का मेरा जो टॉपिक है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि प्रोटीन, हमारी तबीयत बहुत बिगड़ती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे शरीर में प्रोटीन की ही कमी है.
ऐसा डॉक्टर कभी बताते नहीं है ना शुरू में, क्योंकि प्रोटीन की कमी की वजह से जो भी हमें बीमारियां होती है ना, वो जल्दी दिखाई नहीं देती, इसलिए समझ में नहीं आता जल्दी की। तो बोलते ना मसल पेन है, या बहुत वीकनेस आया है, या ऐसे बाल झड़ रहे हैं, तो क्या होता है उसके लिए चलो आप कैल्शियम लो, ये लो, वो लो, ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे हम मेडिसिन लेते हैं, बट प्रोटीन की वजह से ही ये हो रहा है, ये बहुत देर से पता चलता है। तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का जो मेन रोल है वो क्या है, हमें हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले जो प्रोटीन को हम बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जैसे कि प्रोटीन हमारे बॉडी का हर एक टिश्यूज, मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और हमारी इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट को बनाते हैं और रिपेयर करने का काम प्रोटीन्स करते हैं, राइट? तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो स्टोर करके नहीं रखा जाता है, तो इसलिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डेली होती है। जैसे कि बोलते हैं ना रिपेयर, जैसे हम हमारे जो बॉडी के सेल्स है, मसल्स एकदम हमारे बाल जैसे पतले वगैरह होते हैं, बहुत कोई अगर कसरत कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो अंदर ही अंदर डैमेज होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो उन्हें रिपेयर करने के लिए बार बार ये डेली का काम होता है, और इसके लिए हमें प्रोटीन की जो नीड है हमारी बॉडी को वो डेली होती है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हम बीमार पड़े तो चलो अभी डॉक्टर ने बोला है ये प्रोटीन ले लो आप, एक डिब्बा खत्म, बस बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, हम रोज की, जैसे कि महिलाओं के बारे में बताएं, हम जो भी झुक्के वगैरह काम बहुत सारे घर के करते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स है, मसल्स है, वो डैमेज होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते जल्दी। हमें जो परेशानी है वो बहुत बड़ी होने के बाद समझ में आता है, अरे अभी इतना कमर दर्द है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें डेली प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर प्रोटीन की सही मात्रा हमारे शरीर को नहीं मिल रही है, हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है, तो हमारे शरीर को शरीर का जो फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, उसमें बहुत सारी अड़चने आती है, हमारी शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे बहुत सारे तकलीफें होती हैं। अभी अगर जो प्रोटीन्स हम डेली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बार जैसे कि मैंने पहले बताया ना, जैसे मसल लॉस, हेयर फॉल, वीकनेस, पुअर स्किन हेल्थ, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो एमवे ही क्यों? तो इसका जो आंसर है एमवे ही क्यों, तो एमवे ये एक बहुत ही जो बेनिफिट्स हमें प्रोटीन के चाहिए, तो एमवे प्रोटीन से ही हम बोलते हैं ना कि दूसरों को बाबा यही लो, ऐसा हमारा कहने का जो उद्देश्य है वो क्यों? तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। नंबर वन कि ये जैसे कि अदर ब्रांड के हम प्रोटीन्स देखते हैं ना, तो उसमें अगर एक स्कूप यानी 10 ग्राम प्रोटीन मैं लेती हूँ, तो उसमें 1 पॉइंट या 1.5 उसमें प्रोटीन होता है, बाकी सब ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो मेरी बॉडी के लिए नीड जो है प्रोटीन की है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी जरूरी है। तो जब मैं एमवे प्रोटीन लेती हूँ तो उसमें मुझे एक स्कूप में 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये इसका पहला फायदा है। और सेकंड, ये 100% प्लांट प्रोटीन है, जैसे कि ये सिर्फ व्हीट, सोय और येलो पीज से बनाया गया है। और इसमें जैसे बोलते हैं ना कि जब हम रात को सुबह उठते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो ओवरनाइट फास्ट के बाद हमारी बॉडी जो होती है ना, उसको अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है, ताकि ये हमारे मसल्स रिपेयर करने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। तो इतना लंबा फास्ट ओवरनाइट करने के बाद अगर सही अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए, तो हमें जो एमवे का ऑल प्लांट प्रोटीन है, इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं इससे। जैसे कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी में तैयार नहीं होते, वो हमें हमारे आहार से या सप्लीमेंट के थ्रू लेने पड़ते हैं। तो ये हमें
हमारे जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है इसमें मिल जाते हैं। और सबसे पहली दूसरी बात कि इसमें जरा भी शुगर एडेड नहीं है। जैसे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या अगर हमें हमारा वेट लॉस करना है तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ इसका जो पीढ़ी का स्कोर है वो 1 है। जैसे कि बोलते हैं ना कि मार्केट में जो भी आते हैं ना प्रोटीन, अगर देखा जाए हम उस पे अगर देखेंगे ना तो पीढ़ी का स्कोर क्या होता है, तो ये 0 से 1 तक होता है। 1 से नीचे जितने भी होते हैं तो वो हमें जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। और जिनका भी प्रोटीन का पीढ़ी का स्कोर 1 होता है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं। तो ये एक बहुत ही इसका फायदा होता है हमारी बॉडी के लिए। हम जितना भी कंज्यूम करते हैं हमारी शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और इसके कोई भी उसका कलर नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना टेस्टलेस है। अगर मैं जूस फ्रूट जूस के साथ लूंगी तो उसे जूस का टेस्ट आ जाएगा। उसको मैं आटे के साथ गूंद के उसकी रोटी बना के खा सकती हूँ या सब्जी में दाल में डाल के भी ले सकती हूँ, बिकॉज इसका खुद का कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है। बहुत बार हम बोलते हैं ना कि अरे मुझे ये लेना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम जो भी हमें कोई दूध में ले सकता है, कोई जूस में ले सकता है, या हम रोटी में वगैरह डाल के भी ये ले सकते हैं। तो इजीली हम ये हमारे पेट में जाता है। अब ये हमें कितना लेना है, जैसे कि हम सभी जानते हैं ना 1 ग्राम पर केजी। अगर मेरा वेट 1 किलो का है तो मुझे हर रोज 1 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। अगर अभी मेरा वेट 60 है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो हम एक ही बार में नहीं तो दिन में 2 या 3 बार हम 10-10 ग्राम ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रोजाना 60 ग्राम प्रोटीन लेती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अरे हम लोग मीट्स खाते हैं, एग्स खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है, राइट। लेकिन ये जो 60 ग्राम प्रोटीन है ना, इसके लिए अगर ये आहार से मुझे चाहिए तो मुझे एक दिन में 11 अंडे खाने पड़ेंगे, 50 केला बनानास खाना पड़ेगा, 25 पोटैटोज, 8 ग्लासेस मिल्क और 8 कप कर्ड लेना पड़ेगा। क्या हम इतना खाना खा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं ना अरे बाप रे ये तो राक्षस जैसा हो गया, राइट। लेकिन जब मैं इतना लेती हूँ तभी मुझे 60 ग्राम प्रोटीन मेरी बॉडी को मिलेगा, राइट। तो इसलिए बोलते हैं ना कि ईट हार्ड ईट स्मार्ट। तो ये एक ऐसा बोलते हैं ना स्मार्ट चॉइस हमारा हो सकता है अगर मैं ये ऑल प्लांट प्रोटीन लेती हूँ। तो इतने बहुत सारे बेनिफिट है प्रोटीन्स, और मैं समझती हूँ कि हमें हर किसी को लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि बोलते हैं जब बीमार पड़ेंगे उसके बाद शुरू करेंगे, इससे अच्छा अभी शुरू करेंगे तो बाद में कभी बीमार ही ना पड़े। ये हमें 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो केजी में भी 1 केजी में आता है। जैसे कि 200 ग्राम ये मेरे पास, मैं हमेशा 500 ग्राम का लेती हूँ, मैं अकेले ही लेती हूँ। तो 200 ग्राम का प्राइस है 1017 रुपीज, 500 ग्राम का 2248 रुपीज और 1 केजी का जो आता है वो 3591 रुपीज का आता है। ये प्रोटीन का डिब्बा है। जैसे कि मैंने बताया ना हर कोई रोजाना ले। जैसे मैं एक बताती हूँ, अंकुर जी है ना, जब मैंने गट रिसेट में पार्टिसिपेट किया था ना पहले, तो मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, बिकॉज मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है वो बहुत पेन करता था। मैं हाथ पे जोर देके नहीं कर सकती थी बहुत सारी एक्सरसाइज। तो मैंने अंकुर जी को पूछा कि ऐसा ऐसा है तो ये मुझसे नहीं हो रहा है एक्सरसाइज। तो अंकुर जी ने मुझे बताया कि आप जो प्रोटीन लेते हो तो आपको तीनों बार लेना है, एक एक स्कूप। जितना प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा आपके ध्यान में भी नहीं आएगा कि आपके मसल्स कब रिकवरी हो जाएगी। और सही, जैसे मैंने 2 महीना लगातार सुबह दोपहर रात तीनों बार एक एक स्कूप लेना चालू किया, और 1.5-2 महीने बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा शोल्डर कभी इतना पेन कर रहा था। तो ये टेस्टिमनी मेरा खुद का था। सो हर किसी को लेना ये बहुत जरूरी है, और एक बढ़िया ऑप्शन हमें एमवे ने दिया है। सो थैंक यू, बैक टू द होस्ट। बहुत बढ़िया गीता जी। गीता जी ने हमको 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो 1 चम्मच प्रोटीन खाओ या तो वो जो बताया उन्होंने ईट हार्ड वाला।
इतना किलो या दही, इतना कप, बहुत सारी चीजें। तो अभी आप डिसाइड करो, आपको अगर प्रोटीन इंटेक ठीक करना है तो यू वांट टू बी ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। वंडरफुल इंफॉर्मेशन गीता जी, और आपका पर्सनल टेस्टिमनी बहुत जोरदार था। एंड वी ऑल एग्री विद दिस कि प्रोटीन का लैक ऑफ प्रोटीन ये हमारा मेजर डेफिसिट है हमारे खाने में, और इससे बहुत सारी बीमारियां या फिर हेल्थ पे इश्यूज होते हैं। सो प्रोटीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें सप्लीमेंट जरूर करना चाहिए। एंड वी हैव द बेस्ट सोर्स, एंड बेस्ट टॉपिक वाज टेकन बाय द बेस्ट speaker. So it was very good, Geeta ji. We are really proud of you. चलिए अब हम आगे चलते हैं, और हेल्थ की जब बात कर रहे हैं, जैसे गीता जी ने कहा प्रोटीन ढांचा है, शरीर का ढांचा जो होता है वो प्रोटीन होता है। उस ढांचे में सीमेंट, रेती, बालू भी डाला जाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। सो प्रोटीन तो मिल गया हमको ऑल प्लांट सोर्स से, बट विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? तो वो हमको मिलेगा डेली प्लस, हमारे डेली टैबलेट से। सो डेली के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूँगा अब हमारे टीम की उभरती हुई कलाकार नहीं, सॉरी उभरती हुई लीडर वो अंकुश जी ने गाना गवाया ना सबको, तो मुझे लगा यार सब यहाँ पे कलाकार ही बन रहे हैं, तो कलाकार ही है। अगर आपने एमवे में एक एसेट बिल्ड कर दिया अपनी फैमिली के लिए, तो आपसे बड़ा कलाकार कौन होगा? सो वी इनवाइट हियर शौर्या to talk about Daily Plus. थैंक यू सर फॉर दी वॉर्म वेलकम। मेरा नाम शौर्या और आज का मेरा टॉपिक है डेली प्लस। तो हम सब अपनी लाइफ में एक ही चीज चाहते हैं, हेल्थ और सक्सेस। तो हेल्थ और सक्सेस दोनों एक साथ तो मिल सकती है, बट सवाल ये आता है कि बिना हेल्थ के सक्सेस पॉसिबल है? तो शायद नहीं, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सपने हैं, और सपने हैं तो उनको पूरा करने की भी ताकत होती है। अगर मैं आज की लाइफस्टाइल की बात करूं तो हम सब सुबह जल्दी उठ के ऑफिस या कॉलेज के लिए इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम शायद ब्रेकफास्ट करना भी भूल जाते हैं, लंच ले जाना भी भूल जाते हैं। तो हम लंच के लिए कहीं बाहर से ही फास्ट फूड कर लेते हैं। बट फिर जब हम वापस घर आते हैं तो फिर स्ट्रेस और थकान की वजह से हम सो जाते हैं। और कई किसी सर्वे ने कहा था कि 80% इंडियन जो होते हैं वो डेली न्यूट्रिशन की रिकमेंडेड वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम अपनी बॉडी को कैसे कंप्लीट न्यूट्रिशन दें जो हमें हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है? तो यहीं पर एमवे का न्यूट्रीलाइट डेली प्लस बनाता है, और ये एक हाई क्वालिटी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो 24 विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जिसमें से 21 न्यूट्रिएंट्स 100% आरडीए कवर करते हैं। और इसमें एक यूनिक बाई लेयर फॉर्मूला है, एक लेयर फास्ट रिलीज और दूसरी स्लो रिलीज करती है, जिससे हमारी बॉडी धीरे धीरे उन चीजों को एब्जॉर्ब करती है। और इसमें 4 नेचुरल गुडनेस होती है, गोटुकोला, एक्रोला चेरी, पर्पल कैरेट एंड एल्डरबेरी। गोटुकोला जो हब होता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्लिनिकली टेस्टेड है। ये टैबलेट लेने से एग्जैक्टली हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो हम जानेंगे कि ये हमें माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। विटामिन सी, जिंक और सेलेनियम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बी विटामिन, आयरन एंड आयोडीन फोकस और मेमोरी को शार्प बनाते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम बोन्स और टीथ को दोनों को मजबूत बनाते हैं। आयरन, फोलेट और B12 हेल्दी ब्लड सेल्स बनाते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। विटामिन ई जो होता है इसमें वो बायोटीन से आपके स्किन और हेयर को हेल्दी रखते हैं। और विटामिन ए, सी एंड ई आपकी आईसाइट को भी सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आईसाइट जो है वो स्ट्रांग हो। एंड विटामिन B1, B2, B6 और B12 जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाते हैं। मतलब एक ही टैबलेट में वो सब आपको हेड से लेके टो तक की सारी सपोर्ट मिल सकती है जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और अब सवाल आता है कि क्यों न्यूट्रीलाइट ही? मार्केट में तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यही सप्लीमेंट क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड नंबर 1 सेलिंग विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। और इसमें यूनिक फीचर ये है कि यहाँ इसको सीड से लेके सप्लीमेंट तक एक उसके ऑर्गेनिक फार्म में ही इसको किया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है, और ये वही ग्रो होता है। और 90+ ईयर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और ट्रस्टेड है।
अगर हम देखें तो हम अपनी हेल्थ को एक इंश्योरेंस समझ लेते हैं जो जाके हम बुढ़ापे में काम आएगा, बट नहीं, हमें उसे इन्वेस्टमेंट समझना है जो हमें हर दिन कुछ ना कुछ रिटर्न्स दे। अगर हम अपनी करियर और लाइफ के लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन अगर हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिए तो बाकी सब चीजें तो खराब हो जाएंगी ना। तो डेली प्लस ही जो है एक छोटा स्टेप है हमें अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हेल्थ सिर्फ लाइफ में एक ईयर्स बढ़ाने के लिए नहीं होता है, इनफैक्ट उम्र एक हर पल जीने के लिए होता है और उसको हमको जीने लायक बनाना होता है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वाली बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को। so it is a wonderful topic and शौर्या को कोई भी टॉपिक दे उसको पूरा जस्टिस करती हैं वो। डेली प्लस इज वंडरफुल टैबलेट, और मैं तो कई बार रिकमेंड करता हूँ कि जैसे कोई मुझसे अगर ना पैसे के लिए दिक्कत करता है या मैं इतना नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता, तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ तू डेली से चालू कर। तो एटलीस्ट डेली प्लस एक टैबलेट, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और उसके रिजल्ट्स आपको 10-15 दिन में काफ़ी दिखने लग जाते हैं। सो दिस प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट अगर कोई डाउनलाइन भी है, अगर चैलेंज है कुछ भी, तो आई थिंक डेली प्लस तो वो ले ही सकता है, मिनिमिस्टिक सोच अगर रखें। ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑलवेज अपग्रेड, बट यू कैन स्टार्ट विद डेली प्लस, तो आपके अंदर जाना ही चाहिए। सो बहुत बढ़िया, आज के टॉपिक सारे बहुत अच्छे थे। शौर्या के लिए एक जोरदार तालियां हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है आज के हैंगआउट में इसको थोड़ा झपकी नींद भी आ रही होगी, वो भी उड़ गई होगी, है ना, बिकॉज एवरीबडी हैज डन ग्रेट जस्टिस टू दैट टॉपिक। सो अब प्रोडक्ट का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है और अब हम चलते हैं सिस्टम की तरफ। प्रोडक्ट एंड सिस्टम एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से हमको पैसा आएगा और सिस्टम की नॉलेज से हमको वो मोटिवेशन, रेजिलियंस, परसिवरेंस, वो सारी क्वालिटीज जो एक बिजनेसमैन की माइंडसेट बिल्ड करने के लिए चाहिए, वो आएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अभी आने वाले जो बेसिक पहले 2 टॉपिक्स हैं, वो तो टॉपिक्स फोकस करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, टू बिल्ड योर कैरेक्टर। सो फर्स्ट टॉपिक इज टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी क्या है, कैसे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर संदीप यादव। थैंक यू मनीषा फ्रॉम वार्म वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर संदीप है। बिजनेस अपनी ब्यूटीफुल वाइफ सोफिया के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। जैसे बताया सर ने ना कि प्रोडक्ट के सारे नॉलेज हो गए, बट नॉलेज लेके क्या करेंगे ना, जब तक हम बिजनेस से कमाए नहीं ना, तो सिस्टम से अर्न करने के लिए हमको वो सिस्टम में चिपके रहना पड़ता है। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो टीचेबिलिटी पे है। जैसे कि सबको अच्छा लगता है ना किसी को सिखाना। बीइंग अ डॉक्टर हमको भी अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट पूछता है हम उसको सिखाते हैं, या कोई टीचर है उनको भी अच्छा लगता है स्कूल में कोई लेक्चर देना या पढ़ाना या उनको सिखाना। तो टीच मतलब सिखाना और एबिलिटी मतलब वो एक कला होनी चाहिए। तो ये करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है ना। जैसे कोई टीचर बना होगा तो वो बहुत पढ़ाई किया होगा फिर टीचर बना होगा। कोई डॉक्टर है तो वो अपनी कुछ स्टडी कंप्लीट किया होगा फिर डॉक्टर बना होगा, देन वो सिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आया और पहले दिन से ही सिखाना चालू कर दिया। तो सेम विद दिस सिस्टम ऑल्सो, जो हमने एमबीए में सीखा है, जो अपने अपलाइन मेंटोर एंड कोच से जो हमने सीखा है कि टीचेबिलिटी का मतलब ये है कि पहले खुद सीखो। जब आप सीखोगे तब आप में कैपेबिलिटी आएगी कि सिखाने की। तो क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मैं वो थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ। कि सीखना तो पहले ये है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है ना। पहला आपका वाई फाइंड आउट करना है कि क्यों करना है आपको ये बिजनेस। तो जब आप ये सीखोगे तभी आप सिस्टम को धीरे धीरे लर्न कर पाओगे। जैसे आज बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन, नॉलेज एंड बाकी सारी चीजें हुई, हम प्लग इन करके क्या किया, अपने फिर से नॉलेज को एक्सपांड किए, फिर बढ़ाए। जब हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम उसको अप्लाई करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो पहली चीज सीखने की ये है कि हमको ओपन माइंडेड रहना है, अपना वाई फाइंड करना है कि हमको क्यों करना है ये बिजनेस। फिर कैसे सीख सकते हैं, तो आप अपने अपलाइन मेंटोर और कोच के एसोसिएशन में रह के सीख सकते हो। एसोसिएशन मतलब कुछ सीडी रिकमेंड करते हैं, कुछ बुक रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्रीज करती है आपके नॉलेज को। जब आप वो नॉलेज ले पाते हो तो आप सिखा पाते हो। उसका एग्जांपल देते हैं कि व्हेन वी आर स्टार्टेड दिस बिजनेस ना, मैं और सोफी
जब हम लोगों से बात करना चाहते थे तो हमें पता है ना कि हम पहले ही कैंडिडेट को बताते कि आप लॉन्च होते ही किसी से बात नहीं करेंगे, आपका वो प्रोसेस है, यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो आप डीटीएम सीखेंगे, मसावा सीखेंगे, अपने अपलाइन कोच को भेजेंगे, अपने ग्रुप में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन यू टॉक विद पीपल। तो अगर आप सिस्टम फॉलो करके अपने आप को अपग्रेड करते हो तो आप सिखाने में इजीली कैपेबल होगे। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीजें फेस की और सीखी है। जब आप सीखे रहोगे तो दूसरों को बताने में हेल्प होगा। उसका एग्जांपल ऐसे कि जब हम पहला MG1 MG2 किए थे तो हम अपने कोच के अंडर में रह के वो सीख रहे थे कि ये MG1 कैसे करते हैं, वो कैंडिडेट को कैसे क्वालिफाइड करना है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये जब आप ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे, तब आप उसको सिखा पाओगे। और एमबीए बिजनेस, अंकुर सर बार बार बोलते हैं ना, इट्स अ डुप्लीकेशन बिजनेस। आपको डुप्लीकेटर पैदा करने हैं। तो डुप्लीकेटर किसी भी मेथड से हो सकते हैं ना, चाहे वो प्रोडक्ट के नॉलेज में हो, सिस्टम के नॉलेज में हो। तो टीचेबिलिटी का मेन एग्जांपल ये है कि पहले आपको विलिंगनेस टू लर्न होना पड़ेगा, आपको सबमिट होना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए रेडी होना पड़ेगा। जब आप वो प्रोसेस को सीखते रहते हो तो आपको सिखाना, किसी को बताना बहुत इजी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है इन एमवे जो हमको सीखना चाहिए, देन वी कैन टीच आवर टीम्स या बाकी मेंबर को। तो पहला है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने आना चाहिए कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है। बिकॉज आप प्रोडक्ट सीख गए बट किससे बात करना है, किसे उसको रिकमेंड करना है, वो नहीं सीखोगे तो कैसे होगा। तो आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है। आपको अपने कोच से पूछना है कि अभी ये प्रोडक्ट मैंने सीख लिया, जैसे डेली प्लस हमने सीख लिया कि इसमें मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, ग्लूकोकोला है, तो इसका अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू मेक अ कस्टमर। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। एक बार आप सीख गए 100 PV कैसे बनाना है, पहला आपका मिशन वही होना चाहिए, लर्न द 100 PV। आपको 100 PV के सर्कल में आना है। तो ये आप लर्न करोगे तभी आप अपने टीम में डुप्लीकेट कर पाओगे, तभी आप उसको टीच कर पाओगे या सिखा पाओगे टीम को कि नहीं ये सारी चीजें करनी है। और क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेशन सीखने हैं, प्रोडक्ट के नॉलेज सीखने हैं, प्रोसेस में कैसे लेके जाते हैं लोगों को, क्वालिफाइड कैसे करते हैं, आगे आगे स्टेप बाय स्टेप उनको लॉन्च तक का ऑफर कैसे देते हैं। क्योंकि हमको बहुत पसंद है लोगों को सिखाना, बट अगर हमें ही नहीं आएगा, हम किसी एक लेवल पे स्टक हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। दूसरी चीज है कि ये बिजनेस की ब्यूटी यही है कि आपकी अपलाइन जो है या मेंटर जो है या कोच है, वो आपकी हैंड होल्डिंग हमेशा रखते हैं। आपको कोई भी डाउट, अभी हम, मुझे और सोफी को कोई भी डाउट आता है, वी ऑलवेज आस्क मनीष सर या अंकुर सर को भी हम मैसेज करते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, ये है, अभी क्या करना चाहिए, या और क्या इसमें आगे हम लोग सीख सकते हैं, या हमने ऐसा ऐसा ऐसे किया था बट इसमें रिजल्ट नहीं आया तो उसको क्या अपडेट करना चाहिए। तो व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर मेंटर एंड कोच तो आपको वो सिखाना बहुत इजी होगा। एंड अंकुर सर बहुत बोलते थे ना कि यू हैव अ बुक एंड पेन, आपके पास होना ही चाहिए। बिकॉज जब आप राइट डाउन करते हो इन इनिशियल डेज पे तो आपको बाद में बेनिफिट होता है। जैसे बहुत बार उमेश सर एग्जांपल देते थे हमको बहुत सारे टाइम पे कि आपको सीडी क्यों सुननी है। बिकॉज व्हेन वी लिसन या यू लिसन द डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर, तो उनके माइंडसेट हमको पता चलते हैं, उनके प्रोसेस हमको पता चलते हैं। फिर ये भी पता चलता है कि कल को आपका कोई कैंडिडेट होगा तो आप उसको कौन सी सीडी प्रमोट कर सकते हो या वो किससे रिलेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें कब पता चलती है, व्हेन हम किसी को सीखे हैं, सुने हैं, देन वी कैन टीच देम ना। कि फिर क्या है कि आपको अपनी टीम में यही सारी चीजें डुप्लीकेट करनी है, उनको सिखाना है प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, मसावा क्या होता है, कनेक्ट क्यों करना है। और मनीष सर ने बोला ना कि मनी बहुत बार आते जाते रहता है, बट कैरेक्टर, एक वर्ड जो सर ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो आपके पैसे के साथ कुछ भी खिलवाड़ करे और वो खत्म हो जाए, या आप बहुत बड़ी टीम बनाओ, इफ यू आर कैरेक्टरलेस, तो वो धीरे धीरे वैनिश्ड हो जाए। तो आपके कैरेक्टर को ये सिस्टम बचा के रखता है। प्रोडक्ट तो आपको पैसा देगा, टीम तो आपको पैसा देगी, बट दिस सिस्टम जो हम एक दूसरे से 9 कोर स्टेप में बात करते हैं, पावर्स की बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं, दिल सिस्टम विल मेक अ कैरेक्टर ना, कि आपका एक कैरेक्टर बनाएगा जो आपको इस बिजनेस में बहुत ऊपर तक ले जाएगा। आई होप आई जस्टिस विथ माय पॉइंट एंड थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। सो वेरी गुड संदीप। टीचेबिलिटी, एबिलिटी टू टीच। कई बार लोग सोचते हैं कि ये टॉपिक मिल गया मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट संदीप ने आज क्लियर किया कि पहले भाई पढ़ना है, पहले घसना है। लर्न, डू एंड देन यू हैव टू डू
learn, do and then teach. So wonderful, संदीप, आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए और आई होप यहाँ पे जितने लोग हैं नए पुराने सबको समझ में आया होगा कि टीचेबिलिटी किस तरह से, अगर ये क्वालिटी हम लेते हैं तो किस तरह से हमारे कैरेक्टर में हमको हेल्प कर सकता है बिल्ड करने के लिए, और डेफिनेटली बिजनेस भी आपका साइमल्टेनियसली बिल्ड हो। अभी इसी का एक और पॉइंट है, जैसे टीचेबिलिटी हम कहते हैं वैसे एक और चीज़ है हमारे सिस्टम में हम सीखते आए हैं, उसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिल्डिंग क्या बोलते हैं ना, एक पॉइंट है, मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग क्वालिटी है। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए जिस शख्स को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल मेरे टीम में उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता। आई कैन बी 100% assured, even if I'm not there, कुछ भी मैं बिजी हूँ या कुछ काम हो, ये बंदा हमेशा वहाँ रहेगा और he will take all the responsibility and do whatever best is in his arena. And ये है डॉक्टर अवधेश यादव। तो मैं डॉक्टर अवधेश को यहाँ पे इनवाइट करूँगा, अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमको कुछ बताएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष फॉर अ वार्म वेलकम। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, इसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स हुए हैं प्रोडक्ट्स के, और इवन सिस्टम में भी डॉक्टर संदीप ने बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया टीचेबिलिटी के ऊपर। ये जैसा कि डॉक्टर मनीष ने बताया कि ये जो दोनों टॉपिक है वन आफ्टर अनदर, कि ये आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर तभी बिल्ड हो सकता है कि देखो आपके पास्ट में क्या हो गया है उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, फ्यूचर आपको पता नहीं है, और प्रेजेंट में जो आप जी रहे हो और उस प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छा कर रहे हो या कुछ खराब कर रहे हो, और उसी चीज को जब बार बार आप करते हो ना तो आपकी हैबिट बनती है, और वही हैबिट आपके आगे चल के ना कैरेक्टर बनता है। तो हमें अपने कैरेक्टर को एक अच्छे दिशा में लेके जाना है। हम सभी एक हमारे पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, हम अच्छे घर से हैं और अच्छे वैल्यूज हमें मिले हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि हम लाइफ की ऐसी जद्दोजहद में होते हैं कि कहीं पे कुछ चीज़ों से हमें बोलते ना कि न चाहते हुए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को और भी ज़्यादा निखारते हो, और इवन अपना ही नहीं, अपने द्वारा कई लोगों की लाइफ में एक अच्छे वैल्यूज क्रिएट करते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही, कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो उसको जवाबदेही आपके ऊपर पूरी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी ना एक मायने रखता है कि किन किन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए हमें। पहला तो शब्दों के प्रति अपने अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए कभी भी कहने के पहले ना बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं एटलीस्ट पूरा हो या ना हो, लेकिन आप एफर्ट तो डालना चाहिए ना 100%। आप जब एफर्ट पूरा डालते हो ना तो ये मायने लगता है कि हाँ आप अकाउंटेबिलिटी की पूरी दिशा में पूरी तरह से मूव कर रहे हो। शब्द कहाँ पे अकाउंटेबल होने चाहिए, आपके सेल्फ खुद के प्रति भी होना चाहिए कि आप लाइफ में जो भी चीज चाहते हो और अपने आप से क्या प्रॉमिस कर रहे हो, और या अपने आप से क्या बात कर रहे हो, क्या आपने उसके लिए कभी कुछ किया है, या जो चीज आप अपने लिए चाहते हो उसके लिए कुछ करने की कोशिश की है। जो आपके सपने थे आप हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप कुछ चीज चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या आपके वर्क हो रहा है, क्या एक्शन है आपका। उसके साथ साथ आपके फैमिली में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप स्पाउस के साथ में, कि आप अकाउंटेबल हो कि नहीं, वहां पे हर तरह से जवाबदारी होती है। बच्चों के प्रति हो सकता है, फैमिली अदर मेंबर्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेशंस के प्रति होता है कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति जिम्मेदार हो कि नहीं, कि आप अपने प्रोफेशन को जो चूज किए हैं उसमें जो चीज करना चाहिए क्या आप उस चीज को पूरी तरह निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। उसके साथ साथ आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, एमवे बिजनेस, और यहाँ पे भी जब आप लॉन्च होते हो इस बिजनेस में तो आपके लिए भी कुछ चीजों के लिए आप प्रॉमिस करते हो, और जो चीज आप बोलते हो क्या हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
जवाबदेह होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस चीज पे हमेशा हमें ध्यान देना है। हमें ना अकाउंटेबल होना चाहिए अपने टाइम के प्रति, कि आप किसी को भी, चाहे अपने प्रोफेशन में हो या किसी को भी आपने टाइम दिया है, अगर टाइम दिया है तो आप उस टाइम पे ही पहुंचने की कोशिश करें। क्यों पता है कि शब्दों का बड़ा एक फेर होता है। यही इंडिया एक ऐसा देश है कि जहाँ पे आजकल लोग कुछ चीजें हैं, लेकिन एक समय था कि जहाँ पे शब्द के ऊपर सब कुछ चलता था। पहले के दिया गया कि हाँ, एक किसी ने शब्द बोला, या उसको बोल सकते कि वचन कभी खाली नहीं जाता। तो वो वचन जो देना था हुआ है वो उसे पूरा ही होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो एक समय ऐसा भी था, और आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, वहां पे शब्दों पे बिजनेस होता है कि हाँ, ये चीज बोला गया है तो इस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका शब्द एक बार चुकता है तो आप उस कैटेगरी में आते हो दूसरी बार कि यार इनका क्या है, ये तो बार बार वैसा ही बोलते हैं, और फिर ये करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस विश्वास वहां पे धीरे धीरे घटता हुआ चले जाता है। तो हमें हमेशा टाइम के प्रति बहुत अकाउंटेबल होना जरूरी है। टाइम, अगर एग्जांपल लें, इस बिजनेस में आप आए हो तो आपके कोई जो फंक्शंस है, हैंग आउट है, इवोल्यूशन वर्कशॉप्स हैं, या जो भी मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे ना हमें ना जो टाइम फिक्स दिया होता है उस टाइम के थोड़ा पहले प्रेजेंट रहने की कोशिश करनी चाहिए। कोई सिचुएशन है, किसी वजह से आप फंसे हैं, तो एक मैसेज डाल सकते हैं आप अपने कोच और मेंटर को, हाँ मैं किसी वजह से आज लेट हो जाऊँ। कहने का मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी आपको दिखानी है, और यही चीज आपको ना एक दिशा में ले जाती है कि हाँ, आपके ऊपर कोई फेथ रख सकता है। मान लीजिए कि किसी फंक्शन में, किसी मीटिंग में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और किसी वजह से आप लेट हो रहे हो, तो वहां पे मैसेज डाल देते हो तो उसके पहले कुछ चीज प्रिपेयर हो सकते हैं, और लेकिन आपने एक लाइटली लिया कि हाँ, एक मीटिंग ही तो है, मेरे न जाने से क्या हो जाए। तो हो सकता है कि वहां से आपके न जाने से बहुत सारे सिस्टम गड़बड़ हो सकते हैं। तो हमें अकाउंटेबल होना चाहिए अपने टाइम के प्रति, अपने कोच को, मेंटर्स को, या फिर आपके जो न्यू बिजनेस पार्टनर्स लॉन्च हुए हैं, वहां जिन्होंने भी आपने टाइम दिया है, वहां पे रिस्पॉन्सिबल रहना जरूरी है। और यही चीज आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी निखारती है। अपने प्रोडक्ट्स के प्रति आपको अकाउंटेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट्स का मतलब कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमें प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, अपने खुद के प्रोडक्ट्स। क्योंकि आप अगर अपने प्रोडक्ट्स के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे तो आपके ऊपर कोई भी, आपके नीचे जो बिजनेस पार्टनर्स लॉन्च होंगे ना, आपके ऊपर फेथ नहीं रखेंगे। कि आप कितना भी प्रोडक्ट्स का नॉलेज दे दो, वो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स के प्रति फेथ होना चाहिए और उसके प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। अपने मेंटरशिप टीम के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। एंटायर टीम, जो भी मेंटरशिप टीम है, हम सीरीज सुन रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, जो भी मैसेजेस डाल रहे हैं आप, या कोच और मेंटर से मिलने के लिए जो भी टाइम सेट है, इन सभी के प्रति अकाउंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम जनरेट करने के लिए भी अकाउंटेबल होना चाहिए। बिजनेस में आए हैं और बिजनेस तभी बड़ा हो सकता है जब आपका वॉल्यूम बढ़े, आप प्रोडक्ट्स मूव हो, और प्रोडक्ट्स मूव तभी होंगे जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करोगे और उसे शेयर करना शुरू करोगे। तो वहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोडक्ट्स के प्रति। उसके साथ साथ नेटवर्क क्रिएट करने के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। नेटवर्क इन द सेंस कि आपको बिजनेस करने आए हो तो बड़ा बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग चाहिए, और हमें उन अच्छे लोगों को ढूंढना है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको लोगों से बात करनी होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप वो अकाउंटेबिलिटी रखते हो कि हाँ, मुझे लोगों से बात करनी है, फोन कॉलिंग करनी है, 1-to-1 मिलना है, प्लान दिखाना है, या फिर बिजनेस मीटिंग्स में इनवाइट करना है। ये सब चीजें जो है ना, आपके बिजनेस को ग्रो करती है। और एक्शन जोन में रहना है, उसके प्रति भी अकाउंटेबल होना जरूरी है। कि जब हम, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उनकी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। और इस सब जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप
किसी ने भी शादी किया, बच्चा पैदा किया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एक लेवल तक उसे संभालने की उसकी जिम्मेदारी है, नहीं तो पैदा मत करो। हाँ, सिंपल सा लॉजिक है। पैदा किए हो तो उसे पढ़ाने लिखाने से लेके उसे कैपेबल बनाने तक का आपकी जिम्मेदारी है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन पढ़ाने लिखाने कहने का मतलब शिक्षा देना और लाइफ में कुछ करने की लिए सीख देना, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी हो सकती है। तो हमें अपने खुद को अकाउंटेबल रखना जरूरी है, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी अकाउंटेबल हैं, और सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से अपनी अकाउंटेबिलिटी निभा रहे हैं हर एक तरह से। तो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। Amazing, amazing, Dr. Avdesh. आई थिंक अकाउंटेबिलिटी जो हैबिट है ना वो धीरे धीरे बिल्ड होती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज से धीरे धीरे वो दिखता है। और आपने सही कहा अवधेश, यहाँ पे जितने लोग हैं दे आर ऑल वेरी अकाउंटेबल टू देयर ड्रीम्स एंड गोल्स। सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरीबॉडी, एवरीवन हु आर अवेलेबल हियर। सो लेट्स क्लैप फॉर डॉक्टर अवधेश फॉर अ वंडरफुल टॉपिक। चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट पायदान पे, और जब बोलते हैं सबसे अच्छा मेडिसिन इस दुनिया में क्या है, वो है होप, आशा की किरण। जिस दिन आपके अंदर होप खत्म हो जाए ना, जिस दिन आपके अंदर होप खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म होता है। आज मैं एक बहुत अच्छा ऑडियो ट्रैक सुन रहा था, मैं हाउ टू गेट बैक, मैं भूल गया नाम उसका, सेट बैक टू ग्रीन बैक, ऐसे कुछ करके नाम है उसका, हाउ टू कम फ्रॉम सेट बैक टू ग्रीन बैक, समथिंग लाइक दैट। उसमें बहुत अच्छी बात बोली उसने एक चैप्टर में कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर जब प्रेशर आता है लोगों के ऊपर, फाइनेंशियल प्रेशर, हेल्थ प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर आता है, तो प्रेशर में ही आदमी सोना से हीरा बनता है, डायमंड प्रेशर में बनता है। पर फिर वो आगे बोलता है कि बहुत ज्यादा जो प्रेशर लेता है ना, फिर वो क्रश हो जाता है। तो दोनों पहलू देखना चाहिए। बट फिर वो थर्ड पॉइंट बोलता है कि प्रेशर जो आता है लाइफ में, प्रेशर हमको इस तरह से लेना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाए अंदर से। तो मैं सोच रहा था ना कि स्ट्रांग कैसे बनेगा। स्ट्रांग आदमी तब बनता है जब उसके अंदर आशा की किरण जागृत होती है, उसको लगता है कि अगर मैं टिका रहूंगा, कुछ करता रहूंगा तो मुझे आगे दिख रहा है, कुछ होने का आइडिया है। अगर आंखों के सामने ब्लैंक आ जाए, अंधेरा हो जाए, तो कोई स्ट्रांग और स्ट्रेंथ नहीं बनती। तो आज हम जब एमवे में आए हैं, एमवे बिजनेस में आए हैं, बहुत सारे हमारे ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशन, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस लेके आए हैं, सबकी जिंदगी पैरेलली चल रही है। उसमें एमवे, क्या एमवे, एक सवाल है कि क्या एमवे हमारा फ्यूचर का होप बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए। और इसका आंसर देने के लिए मैं जिस शख्स को बुलाने वाला हूँ, वो मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के होप है। टू सी होप हो ना, तो हो ऐसे। तो he is one of the person who has inspired and keep the flame burning for many people, many generationals ना। अभी तो बिजनेस उनका जनरेशनल हो गया, मम्मी डैडी बच्चे। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, और आप लोग की जोरदार तालियों के साथ अंकुर रलन जी। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक है ना। डॉक्टर मनीष जब बता रहे थे तो मुझे में हमारे एक कस्टमर है उनकी याद आ गई, क्योंकि जो हमारी कस्टमर है उनका नाम है आशा और उनकी बेटी का नाम किरण। राइट, ठीक है। सर डॉक्टर मनीष ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आशा की किरण। ठीक है। सो एनीवेज एनीवे, सो आई होप आप सब बहुत फायर्ड अप हैं। आज की हैंगआउट बहुत जबरदस्त है, हाँ, रियली अमेजिंग, राइट, बहुत बढ़िया। जो स्पीकर्स हैं बहुत जबरदस्त, उन्होंने टॉपिक कवर किया सभी लोगों ने। मनीष जी ने होस्टिंग भी बहुत अच्छी की, और जो लोग स्पीकर नहीं थे, आप लोग भी बहुत जबरदस्त तरीके से सुन रहे थे, नोट्स बना रहे थे। आई वाज ऑब्जर्विंग एवरीबडी। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, राइट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए, सो लास्ट के कुछ 10-12 मिनट है मेरे पास में। अब ये 10-12 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ बात करूंगा, बट सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ मेरा सबसे पहले एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के जमाने में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जॉब, पैसा, हेल्थ, या फिर कुछ और? क्या लगता है सबसे बड़ी जरूरत इंसान को क्या है?
पैसा, हेल्थ, जॉब या समथिंग एल्स? क्या लगता है भाई? जो अगर ना मिले तो वो टूट जाएगा, फिर शायद उठना बहुत मुश्किल होगा। हाँ जी लीना जी, यू वांट टू स्पीक? हेल्थ सर, हेल्थ। हेल्थ, ओके, यू फील हेल्थ, ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू। एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ लगता है? लीना जी को हेल्थ लगता है, आप में से किसी और को कुछ और चीज लगती है? पूरा कॉम्बिनेशन सर, हेल्थ मनी टाइम। पूरा कॉम्बिनेशन, हेल्थ मनी टाइम। या संगीता जी ने लिखा होप, ऑल राइट, ग्रेट, ऑलराइट, ग्रेट। सो बहुत बहुत सही चीज है, बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप सोचें कि जॉब अगर आपका चला गया तो आप नया जॉब ढूंढ सकते हो, पैसा अगर आपका चला गया तो आप पैसा लेकर आ सकते हो, कुछ कर सकते हो, हेल्थ चली गई तो उसके बाद में आप फिर भी कुछ करके डॉक्टर्स के पास जाके दवाई के सहारे, कुछ सहारे अपने आप को सेटअप कर सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर होप चली गई तो आदमी सुसाइड करता है, फिर आदमी खत्म हो जाता है। सही बात, राइट है ना? सो आशा की किरण, राइट, दैट इज द दैट ऑलवेज हैज टू बी देयर, राइट, ठीक है। एंड वही आपको एक्चुअली में संभाल के रखता है। तो होप ही है जो कल आज, एक होप मतलब एक होप होता है कि कल आज से बेटर होगा। होप कि हमारा परिवार जो है उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। होप कि हम एक हेल्दी, खुश और इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जी सकते हैं, वो जिएंगे। और आज मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे सबके पास में जो मेरे लिए और दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक बीकन ऑफ होप बन गया है, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है एमवे, राइट? वी ऑल कैन क्लैप फॉर इट, हम सब ताली बजा सकते हैं उसके लिए, सही बात है ना? सो व्हाई द फ्यूचर, मतलब क्यों? चलिए इसको समझते हैं कि आज का जमाना जो है ये बहुत फास्ट पेस्ड है, जॉब की सिक्योरिटी बहुत कम हो गई है, किस कंपनी को कब डाउनसाइजिंग हो जाएगा, कब जॉब चला जाएगा पता ही नहीं, महंगाई बढ़ते जा रही है, सैलरी सेम है पर खर्चे डबल होते जा रहे हैं, है कि नहीं? और फैमिली मेंबर्स अगर बढ़ गए तो और खर्चे डबल हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, बीपी, थायराइड हर घर में मिलते हैं। और उससे भी बड़ी बात, कंपटीशन कितना हो गया है बिजनेसेस के अंदर। आज आप कोई बिजनेस चालू करो किसी गली में, किसी कोने में, किसी शहर में, और आपके साथ में ही वो कंपटीशन में कितने लोग खड़े हो जाते हैं, है ना? आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, आपके आपके एरिया में ही है ना, एक ज्वेलरी की दुकान होगी ना, उसके साथ में 4-5 दुकानें साथ में ही होंगी। तो कंपटीशन कितना है राइट, ठीक है ना? ये दुकान में जाओ, राशन की दुकान 2-3 दुकान साथ में ही हो, लाइन में 3-4 दुकान है राशन की। नाई की दुकान, बाल कट करने वाली दुकान, आप देखेंगे तो 3-4 दुकान साथ में ही है। कंपटीशन कितना टफ हो गया है। तो आप चाहे बिजनेस की बात करें, आप चाहे नौकरी की बात करें, आप चाहे समान जमाने की बात करें, आप किसी भी चीज के बारे में बात करें, तो एवरीवेयर देयर इज गोइंग टू बी लाइट। एंड सी, गवर्नमेंट को दोष देके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक बात की हकीकत है, मेरा छोटा भाई है, उसने मेरे से एक बार फोन के ऊपर आर्ग्यूमेंट किया कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महंगाई कम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो रहता है कीनिया में, वहां जॉब करता है। मैंने कहा वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। मैंने कहा चलो शुरुआत करेंगे, मेरे भाई का नाम पराग है, मैंने कहा शुरुआत करेंगे तेरे से। आज ही तेरे बॉस को तुम ईमेल डाल कि कल से मेरी सैलरी को 20% कम कर दो, ताकि आपकी कंपनी में खर्चा कम हो, ताकि आप प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर सको, ताकि महंगाई कम कर सके। तू तैयार है? नहीं, तू तो ये बोल रहा है कि मेरे को 20% अगले साल और बढ़ा दो। तो अगर दुनिया के हर एक आदमी अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो महंगाई तो कभी कम होने वाली ही नहीं है। तो चाहे गवर्नमेंट कोई भी आवे, वो नहीं हो सकती। चाहे आप कोई भी कंट्री में घुस जाओ, महंगाई कम नहीं हो सकती। तो किसी के ऊपर दोष देने से कुछ नहीं होने वाला, हमारे हाथ में हमको हिम्मत लगा के अपना काम खुद करना होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि नहीं? ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो मतलब मैंने जिंदगी से जो सीख, मुझे जिंदगी ने जो सिखाया वो ये है कि होप तभी मजबूत बनती है जब उसके पीछे एक प्लान हो, और एमवे हमको वो प्लान देता है। एकदम सिंपल सी बात है, राइट, ठीक है। हमारे भारत देश में इतनी बेरोजगारी है, आपको क्या लगता है बेरोजगारी ऐसी सॉल्व हो जाएगी? है ना? पूरे भारत में अलग अलग जो राज्य हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके अंदर मिलके लगभग 2 या 3 करोड़ नौकरियां होंगी। दो नहीं, 2-3 करोड़ नौकरी नहीं होंगी, सॉरी, 2-3 लाख या 4-5 लाख नौकरियां होंगी। लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन देने वाले लोग 2-3-4 करोड़ या 5 करोड़ होंगे। तो क्या सबको नौकरी मिल सकती है? तो बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी।
तो नौकरी ढूंढना सोल्यूशन नहीं है, अपना खुद का कारोबार शुरू करना सोल्यूशन है, अपने आप को बेरोजगारी से बाहर निकलना। आई होप यू गेट माय पॉइंट। और वहां पे एमवे हमें सपोर्ट करती है कि आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में, स्पेयर टाइम में अपने लिए एक रोजी रोटी कमाने के लिए जरिया चालू कर सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए या कुछ करने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि एमवे जो है ये मतलब कैसे हमको इसमें क्या फ्यूचर है और कैसे होता है, राइट। तो पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि एमवे का अंदर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको बोलते हैं आर्थिक आजादी, इसकी हमें एक होप मिलती है, आर्थिक आजादी, जो हमें कोई और प्रोफेशन में नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली, राइट। एमवे एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, वो अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म है। यहां ना आपकी डिग्री देखी जाती है, ना आपका बैकग्राउंड देखा जाता है, ना आप कौन से समाज से हो, क्या बैकग्राउंड, कुछ नहीं देखा जाता। यहां पर सिर्फ आपके सपने, आपकी मेहनत और आपका कमिटमेंट देखा जाता है कि आप करना और पाना क्या चाहते हो, राइट। ये एक ऐसा मौका है जहां लोगों को ट्रेडिशनल जॉब के लिमिटेशन से निकालकर अपना खुद का इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने का एक चांस मिलता है। दूसरा पॉइंट, होप फॉर बेटर हेल्थ। एमवे सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये हेल्थ और वेलनेस का भी बिजनेस है। न्यूट्रलाइट जैसे वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स, आर्टिस्ट्री जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ कोई प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रॉमिस है। और इतना ही नहीं, हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स भी कितना हेल्प करते हैं हमारे वातावरण को, हमारे मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा रखने के लिए, है ना। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इस्तेमाल होने के बाद में वो, हम जब उसको नाली में, और जब हम उसको नाली से गटर तक पहुंचता है, वहां से नदी तक पहुंचता है, जमीन के अंदर पहुंचता है, तो वो केमिकल नहीं जाता है, वो ऐसे होते हैं इंग्रेडिएंट्स जो एनवायरनमेंट को मतलब पोषण देते हैं, ऐसे बन जाते हैं वो होम केयर प्रोडक्ट्स भी, राइट और रॉन्ग, है ना। सो आज जब लोग फास्ट फूड और स्ट्रेस की वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तब एमवे एक सोल्यूशन के साथ खड़ा है। हेल्थ के बिना पैसा भी बेकार है, और एमवे दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस है। तीसरा पॉइंट, होप फॉर कम्युनिटी एंड ग्रोथ। एमवे की सबसे बड़ी ताकत पता क्या है? वो है इसका सपोर्ट सिस्टम और पॉजिटिव कम्युनिटी। आपकी और हमारी जो मेंटरशिप टीम है ना, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। यहां आप सिर्फ बिजनेस नहीं करते, आप सीखते हो क्या? लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और सबसे बड़ी बात, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, आप ये सीखते हो। आज ये बहुत मुश्किल है। आप अपने मोबाइल फोन को खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, आप न्यूज़पेपर खोलो, अगर आप रीडिंग मटेरियल है, आप रेडियो ऑन करो, आपको नेगेटिव न्यूज के अलावा कुछ मिलती ही नहीं है। नेगेटिव 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 नेगेटिव। और जब आप अपने मेंटरशिप टीम के साथ जुड़ते हो तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है, पॉजिटिव बातें होती है। हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम डिस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं करते, हम आपके फ्यूचर के बारे में बात करें। ये सबसे बड़ी बात है, राइट। एक ऐसी दुनिया में आप आ जाते हैं जहां पर नेगेटिव, मतलब ऐसी दुनिया में आप आते हैं जहां पर नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। एम्बे राइट, आपको हमेशा पॉजिटिव एसोसिएशन और एक फैमिली जैसा सपोर्ट मिलता है, राइट, ठीक है। सो मैं आपको यही कहूंगा कि ये बिजनेस को बिल्ड करना बहुत समझदारी वाला काम है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्योंकि आपको इसको फुल टाइम नहीं कर रहे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रोज 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा एमवे करेगा तो जल्दी हो जाएगा उसका बिजनेस। लेकिन आप रोज 1-2 घंटा पार्ट टाइम में करते हो, धीरे धीरे धीरे, और धीरे धीरे आप अपने फैमिली को बनाते रहते हो, मतलब आपकी टीम खड़ी करते रहते हो आप बिजनेस के अंदर, तो थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन साथ में जुड़े रहना, और होप कभी हारना मत, कभी मत हारना, ठीक है। जो टिकेगा, इसको एक बहुत अच्छी कहानी है कि अगर आप रेलवे लाइन पर दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, तो कभी ना कभी सामने से ट्रेन आपको टकराएगी। अगर आप रेलवे ट्रैक के बाहर दौड़ते रहोगे तो आप जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, है ना, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच जाओगे, लेकिन ट्रेन कभी टकराएगी नहीं। आई होप यू गेट माय पॉइंट। ट्रेन टकराने का मतलब ये है कि इस बिजनेस में जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो कभी टकराएगी नहीं अगर आप एमवे के ट्रैक से बाहर दौड़ते रहोगे तो। अगर आप एमवे के ट्रैक में दौड़ते रहोगे, भले 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, है ना। एक बात बहुत सिंपल सा सोच के रखो, आज आपकी जो भी उम्र है, जो भी आपकी एज है, कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लोगे आप। काम, कभी ना कभी आपका शरीर जवाब दे देगा, बस अभी मेरे से और काम नहीं हो सकता।
अब वो जो शरीर जवाब देगा वो 50 की उम्र में होगा, 55 की उम्र में होगा, 60 की उम्र में होगा या 65 की उम्र में होगा, मुझे नहीं पता। हमारी बिल्डिंग में एक अंकल हैं, उन्होंने अभी 71 की एज पे रिटायरमेंट लिया। पहले 60 पे रिटायरमेंट लिया, फिर वही जो कंपनी से रिटायरमेंट लिया था ना उसके अंदर एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर लिया 60 के बाद में, और अभी 71 की एज पे अभी रिटायरमेंट लिया वापस से। सो जितना जिसकी बॉडी उसको साथ देती आदमी वहां तक जाता है, यस और नो। लेकिन जिस दिन आप रिटायरमेंट लोगे उस दिन आपकी इनकम जो आप कमा रहे थे वो आपकी या तो आधी हो जाएगी, अगर आपको रिटायरमेंट का कुछ मिलता है बेनिफिट पेंशन के रूप में। अगर वो नहीं है बेनिफिट तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। अगर एक डॉक्टर यहाँ पर दवाखाना चलाता है, रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर की इनकम जीरो हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई नौकरी करता है, उसको रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं है, उसके बाद उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। जो सेविंग्स करके रखा था उसी के ऊपर जीवन अपना बचा हुआ जीना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन आज अगर आप ये बिजनेस के अंदर हो और आप ऐसा सोचो कि मेरे साथ में है ना बहुत खराब नसीब है मेरा, ऐसा मान लो, ऐसा मानो मत, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बोले बहुत खराब नसीब है ना, मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तोड़ मरोड़ के 20-25 साल के बाद खाली फाउंडर प्लेटिनम ही बना एमवे के अंदर। ना मैं एमरल्ड बना, ना मैं डायमंड बना, ना मैं डबल डायमंड बना, कुछ नहीं बना, लेकिन मैं खाली फाउंडर प्लैटिनम बना। आज फाउंडर प्लैटिनम एवरेज ₹1,00,000 महीना कमाता है। 25 साल के बाद शायद वही फाउंडर प्लैटिनम 2-2.5 लाख महीने का कमा रहा होगा। तो अगर आप तोड़ मरोड़ के आपकी 60-65 की उम्र में मिनिमम फाउंडर प्लैटिनम भी बन गए तो भी आपकी इनकम कहां पहुंचेगी? ₹2.5 लाख महीना। और आपकी नौकरी की इनकम कहां होगी? शून्य। आपके डॉक्टर की प्रैक्टिस की इनकम कहां होगी? शून्य, उस समय जब आप रिटायरमेंट ले रहे होंगे। ये फ्यूचर का बेनिफिट है आपको एमवे से, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आई होप मेरे पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा हो, राइट? ठीक है। सो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, वी ऑल कैन डू इट, आई कंप्लीटली बिलीव इन ऑल ऑफ यू, एंड हम सब लोग मिलकर इसको बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे एंड बहुत बड़ा इसमें इतिहास रचेंगे, राइट? ठीक है, चलो, ग्रेट गाइस, आई लव टू टॉक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। डॉक्टर मनीष, बैक टू यू। Wow, it was amazing. Let's clap for अंकुर जी। आप रिटायरमेंट की बात कर रहे थे तो मैं एक इंसिडेंट एक बताना चाह रहा हूँ। कल मैं गया था, मेरा डेंटल ट्रीटमेंट, मेरा एक डॉक्टर है यहाँ पे, उसके पास शाम सुबह में। तो वो करते करते मुझे उसने एक चीज बताई, अभी वो भी मेरे एज का ही है, सेम एज। उसका एक कलीग है जिसका वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, 10-15-20 साल हो गए, वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस। सडनली ही गॉट ब्रेन ट्यूमर, suddenly he got diagnosed with brain tumor at the age of 45-44 एंड पूरा एक साइड पैरालिसिस, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो मुझे बता रहा था कि मतलब अपनी एग्जांपल दे रहा था कि कितना इनसिक्योरिटी है, इतना हम करके भी फुल फ्लेज प्रैक्टिस अभी करेगा क्या। हालांकि मैं अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में उसको पिच करने वाला हूँ, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं भी वहां बैठे बैठे सोच रहा था, यार ये जो बात कह रहा है, वेयर इज द होप इन, लाइक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कोई जॉब कर रहा है, कल को अगर कुछ हो जाता है तो वेयर इज द होप? एमवे इज द। सो अंकुर जी, योर टॉपिक वाज वेरी गुड एंड हमने बहुत सीखा उससे, एंड डेफिनेटली आई होप कि ये इंस्पायर करेगा लोगों को कि इस बिजनेस को स्टिक रहे और इसको बहुत सिंसियरली और डेडिकेटली बिल्ड। या मनीष, बिल्कुल। एंड एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। आप सी 65 रिटायरमेंट के बाद में है ना, सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है ना एक रिटायर्ड पर्सन को, अगर उसको जरूरत पड़े तो उसको अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े कि मुझे पैसे दो, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना है, मुझे ये करना है। लेकिन अगर आपके पास 2-2.5 लाख की फाउंडर प्लैटिनम महीने की इनकम आ रही होगी, आपको जीवन में मरते दम तक अपने बच्चों पर कभी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात हो सकती है। आई होप यू गेट माय पॉइंट, है ना? सबके बच्चे अच्छे होंगे, मगर फ्यूचर में क्या बच्चे करेंगे हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, राइट? हमारा ध्यान रखेंगे या हमें कहीं और छोड़ देंगे, क्या हमें कुछ नहीं पता, और उसकी कोई गारंटी नहीं कर सकता। एक चीज की गारंटी आप आज कर सकते हो कि एमवे के अंदर मैं टिका रहूं और टिक के मैं इसको है ना बड़ा बिजनेस बना दूं, ताकि मेरे को आगे जाकर मेरे बच्चों पे कभी डिपेंड ना करना पड़े। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच मनीष। Yes, definitely Ankur ji, and we will keep these wisdom in our head so that we build the business properly and sincerely. हम इसको granted नहीं लेंगे, एमवे को granted नहीं लेंगे कि हमको मिल गया जी कोई चीज। We should not take this business granted. Of course हंसी मजाक करना है, सब कुछ करना है, but you have to build it very sincerely. So let's clap for Ankur ji for a wonderful topic.
और एक तालियां आप सबके लिए, जो लोग भी Yes. यहाँ आज अवेलेबल हैं, सबने ध्यान से सुना। मनीष के एंड लिए भी आपने ताली। यस, या मेरे लिए भी एक जोरदार ताली, डेफिनेटली। एंड यहाँ पे हम हमारा हैंग आउट फिनिश करते हैं। एक मैं अंकुर स्माइल जी को- करके फोटो खींचेंगे सब लोग। अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लो। आई एम जस्ट क्लिकिंग वन फोटोग्राफ। स्माइल एवरीबॉडी। 1 2 and 3. All right, great. Thank you so much, everyone. Chaliye, we all see you next Thursday. And yeah, coming Saturday also we'll see you. So this Saturday we have got, I forgot his name, he's the founder Sapphire in the business. मध्य प्रदेश से ही हैं, फाउंडर सफायर, उनको हम सुनने वाले हैं. I forgot his name. जेड खान, yes, वो आने वाले हैं ये शनिवार को. फाउंडर सफायर हैं, तो उनको हम सुनने वाले हैं. All right. चलिए, all the best. Bye bye. Take care. See you.